हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक परमुटेशन। लास्ट टाइम हमने कर लिया था की ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन परमुटेशन, और आज हम देखने वाले हैं एस बॉक्स परमुटेशन। एस बॉक्स परमुटेशन का इट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेप्ट दैट the 48-bit input from XOR operation involving compressed key and expand RPT, that means write plain text, and produce 32-bit output using the substitution technique। इसमें क्या होता है, एस में नहीं होता सब्सटीट्यूशन। इसको एस बॉक्स सब्सटीट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने एक्सपेंशन परम्यूटेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि 32 बिट का हमारा जो इनपुट था उसको हम एक्सपेंड कर देते थे 48 बिट के अंदर। वो कैसे कि 6 जो 4 बिट का ब्लॉक था हमारा वो 6 बिट का कर देते थे हम, ठीक है। और 4 बिट के ब्लॉक कितने थे? 8, तो 8 4 जो 32 बिट, और 6 बिट के कितने बने? 8, तो 6 8 जो 48। तो ये हमारा किस में था? एक्सपेंशन परम्यूटेशन के अंदर। अब सब्सटीट्यूशन परम्यूटेशन क्या कहता है कि जो आपने 48 बिट का जो कंटेंट बनाया है, ठीक है, टेक्स्ट बनाया है, उसको हम दोबारा सब्सटीट्यूट करके 32 बिट का टेक्स्ट रख देंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम? अब 48 बिट के अंदर क्या होता है? 6 बिट का ब्लॉक यूज़ होता है 42 में, यानी कि 6 बिट को 4 बिट ब्लॉक में हम कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर? एस बॉक्स परम्यूटेशन के अंदर, सॉरी सब्सटीट्यूशन के अंदर। देखिए 48 बिट इनपुट ब्लॉक, 6 बिट का सब ब्लॉक जो हमारे पास होगा उसको एस बॉक्स से कन्वर्ट करेंगे। एस बॉक्स से क्या करेंगे, मतलब एस बॉक्स से एल्गोरिथम लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जो 6 बिट का जो टेक्स्ट होगा हमारा वो 4 बिट के टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 बिट का ब्लॉक ऐसे ऐसे 8 आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 6 बिट का ब्लॉक एस बॉक्स एल्गोरिथम आउटपुट में 4 बिट मिलेगा, इनपुट में 6 बिट, आउटपुट में 4 बिट। तो ये टोटल हमारा 6 8 जो 48 बिट इनपुट का ब्लॉक है। आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है? 4 8 जा 32 बिट का आउटपुट हमें ब्लॉक मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है? एस ब्लॉक सब्सटीट्यूशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। द बिट ऑफ 5 to 8 of 48 bit input contain this in a binary, and let us assume 6 bit are indicated B1 B2 B6, ठीक है। अब उसने लिया था एग्जाम्पल के तौर पे ये कि हमारा 6 बिट का एक ब्लॉक का आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, क्या आ रहा है कि 1 0 1 1 0 1। इसने हमारा एक इनपुट ले लिया, ठीक है, जो कि कितने ब्लॉक का है, कितने बिट का है? 1 2 3 4 5 6 बिट का है। तो 6 बिट को हम 4 बिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? लेट्स सी। जो ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है और जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसको हम काउंट करते हैं एज अ रो, ठीक है। और जो ये बच के 4 हैं उसको हम एज अ काउंट करते हैं कॉलम। इज दैट क्लियर? दोबारा समझते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास 1 0 0 1 0 1 6 हो गए। ये 6 बिट का ब्लॉक है हमारे पास। इज दैट क्लियर? जो फर्स्ट है और जो लास्ट है उसको हम काउंट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट और लास्ट है उसको हम काउंट करते हैं एज अ रो। इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 raised to the power 0 2 raised to the power 1, यानी कि 2 + 1 is 3। तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ गया? बाइनरी में 1 1 है तो आउटपुट उसका क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। अब ये इसको हम एज अ कॉलम लेंगे, ठीक है। ये हमारा किसको कंसिडर करेंगे? कॉलम को। दैट मीन्स इसको टोटल करें 0 1 0 0 1 0, 2 raised to the power 0 2 raised to the power 1 2 and 3। हमारे पास इसका 1 है तो दैट मीन्स 2 raised to the power 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? कॉलम क्या आ गया? 2 आ गया। यानी कि इसका मतलब है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो आंसर आएगा हमारा वो इसका क्या होगा? वो आउटपुट होगा, ठीक है। सपोज करो थर्ड रो और सेकंड कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू है 5। अगर बाइनरी वैल्यू इसकी ये है तो उसका टेक्स्ट होगा 5। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो गया? एस ब्लॉक, ठीक है, सब्सटीट्यूशन प्रोसेस। द आउटपुट ऑफ ईच एस ब्लॉक इज देन कंबाइंड टू फॉर्म द 32 बिट ब्लॉक। तो अब जो ये आउटपुट आया 5 को, तो ऐसे ऐसे ब्लॉक करके हमारे क्या आ जाएंगे? उसको 4 ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो 4 ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज करो 5, अभी ये 5 आ गया इसकी वैल्यू। 5 का मतलब क्या हो गया?
5 का मतलब क्या होगा बेसिकली 4 ब्लॉक लगाओ, 1 2 3 4, और 5 क्या होता है पहले 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर, इसका 1 आ गया, ये आ गया 2 आ गया, और ये आ गया 4 आ गया, तो इसको हम 0 कर देते हैं। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, ये आ गया 0 और ये आ गया 1। तो ये जो 5 है ये बाइनरी वैल्यू उसमें क्या बन गया, ये बन गया। तो ये हमारे पास हो जाता है एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच इज़ गिवन एज द लास्ट स्टेज ऑफ द राउंड। देन पी बॉक्स परमिटेशन। अब एस बॉक्स परमिटेशन के बाद हमारे पास आता है पी बॉक्स परमिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो 32 बिट का हमारा वैल्यू आती है पर सब्सटीट्यूट करके उसको आगे 1 बाय 1 क्या कर देता है, परम्यूटेट कर देता है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है हमारे पास इसका एक्सोर एंड स्वैप। क्या करेगा वो, पहले वैल्यू को एक्सोर करेगा और उसको स्वैप कर देगा। लाइक कैसे, अब मैंने बताया था कि ओरिजिनल हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमारा 64 बिट का होता है, 64 बिट का, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसको 32 बिट के अंदर। और ये जो जो ये हैं क्या नाम है स्टेप्स हैं वो कहाँ पे परफॉर्म होंगे, राइट हैंड साइड पे परफॉर्म होंगे, की ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन, एस बॉक्स, पी बॉक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा, एक्सोर होगा, जो इधर से लेफ्ट से जो वैल्यू आ रही है और जो राइट से जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे हम, एक्सोर कर देंगे। एक्सोर करने के बाद जो वैल्यू आएगी और जो राइट साइड से हम वैल्यू ले रहे हैं उसको हम क्या लेफ्ट साइड से वैल्यू आएगी और राइट साइड से वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो ये पूरा राउंड क्या बन जाता है हमारे पास, एक राउंड बन जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 16 राउंड FP इज़ परफॉर्म्ड, यानी कि फाइनल परम्यूटेशन इज़ परफॉर्म्ड। द आउटपुट ऑफ द फाइनल परम्यूटेशन इज़ द 64 बिट एनक्रिप्ट ब्लॉक। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप होता है हमारा फाइनल परम्यूटेशन, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को वो क्या कर देता है, सिफर टेक्स्ट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा DES कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएशंस ऑफ DES। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।